जय माता दी। जय माँ शीतला जी। माँ शीतला जो होली के बाद में माँ शीतला की पूजा की जाती है, हिंदू समाज में बसोड़ा नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं बसोड़ा भी कहा जाता है और पंजाबी में बासड़िया भी कहा गया है। तो इस पर्व के एक दिन पहले शीतला माता के भोग को तैयार किया जाता है और दूसरे दिन उस बासी भोग को माता शीतला को चढ़ाया जाता है। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि शीतला माँ की पूजा अर्चना से चेचक का रोग नहीं होता। छोटे बच्चों को चेचक से बचाने के लिए विशेषकर माँ शीतला की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण में माँ शीतला के बारे में लिखा है कि शीतला माँ का जो जन्म था वो ब्रह्मा जी से हुआ था। शीतला माता को भगवान शिव की अर्धांगिनी शक्ति का ही स्वरूप माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवलोक से देवी शीतला अपने हाथ में दाल के दाने लेकर भगवान शिव के पसीने से बने ज्वरासुर के साथ धरती लोक पर राजा विराट के राज्य में रहने आई थी, लेकिन राजा विराट ने देवी शीतला को राज्य में रहने से मना कर दिया। इससे राजा के इसी व्यवहार से देवी शीतला बहुत क्रोधित हो गईं। शीतला माता के क्रोध की अग्नि से राजा की प्रजा के लोगों की त्वचा पर लाल लाल दाने हो गए। लोगों की त्वचा गर्मी से जलने लगी। तब राजा विराट ने अपनी गलती पर माफी मांगी। इसके बाद राजा ने देवी शीतला को कच्चा दूध और ठंडी लस्सी का भोग लगाया। तब माता शीतला का क्रोध शांत हुआ। तब से माता देवी को ठंडे पकवानों का भोग लगाने की परंपरा है। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला का रूप अनूठा है। देवी शीतला का वाहन गधा है। देवी शीतला अपने हाथ के कलश में शीतल जल, दाल के दाने और रोगनाशक जल रखती हैं, तो दूसरे हाथ में झाड़ू और नीम के पत्ते रखती हैं। 64 रोगों के देवता, घेंटू करण त्वचा रोग के देवता, हैजे के देवी और ज्वरासुर ज्वर का दैत्य इनके साथी होते हैं। तो अब हम श्रवण करते हैं माँ शीतला की कथा को। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी का पर्व आया। घर के पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगी तो बीमार होंगी। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुएं ने तो पशुओं के दाने तैयार करके बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गईं। दोनों बहुएं बच्चों के रोने का बहाना बनाकर घर आईं। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाला, चूरमा किया और पेट भर कर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा तो बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गईं। सास ने कहा कि बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने बेटों को जगाने गईं तो उन्हें मृत प्राय पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फल स्वरूप
शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गईं। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत सीता माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर पर पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। ये खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे औरी और शीतला दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जूं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं औरी और शीतला के पास आकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला औरी के बालों से खूब सारी जूं निकाली। जुओं का नाश होने से औरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापनी हो, दुष्ट हो, दुराचारनी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का बंधन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गर्म खा लिया। आपके प्रभाव को हम जानती नहीं हैं। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुण्य ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुईं। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर आनंद से उन्हें गांव लौट आईं। गांवों के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों को धूमधाम से स्वागत करके गांव प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा कि हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा सब पर करे। श्री शीतला माँ सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दे। शीतले त्वं जगन माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः, शीतलाय नमो नमः। इस प्रकार हमने माँ शीतला की विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु माँ जगदम्बा की कथा को श्रवण किया। माँ जगदम्बा हम सब के ऊपर अपनी ठंडक बरसाए रखे। हमारे परिवार के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर उनका सदैव हाथ रहे। वो हम पर हमेशा उनकी शीतलता हम पर बरसती रहे। इसी के साथ हम माँ शीतला के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हैं और माँ शीतला से आशीर्वाद मांगते हैं। जय माता दी, जय माँ शीतला।